डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। जनरली कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूं। इसमें क्या करेंगे हम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में मेरे पास टू फंक्शन होने चाहिए, ठीक है, और मुझे क्या करना है कि उन फंक्शन के प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखना होता है। तो चलिए स्टेटमेंट के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास टू फंक्शन है, लेट fs and gs be two functions, और फंक्शन भी किस तरह के, टू फंक्शंस सच दैट देयर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नोन, यानी दोनों का अलग अलग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है या आप पता कर सकते हैं। तो मैंने लिखा एल इनवर्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जिसको मैंने एफ कहा है, इसका इनवर्स आ गया एफ टी, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया है। और दूसरा फंक्शन है जिसको मैंने नाम दिया जी एस, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया जी टी। क्लियर है? तो जो एस के फंक्शन है उनको मैंने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है, और जो इनके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उनको मैंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया है। देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ देयर प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट ऑफ एफ एस एंड जी एस। अगर मैं इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूं तो इट विल बी एन इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट फ्रॉम 0 टू t। इट हैज टू फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन रखेगा, f, स्मॉल f का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म था ये क्या था, कैपिटल F, यानी वन फंक्शन इज कैपिटल F और सेकंड फंक्शन इज कैपिटल G, यानी कैपिटल G क्या है, इट इज इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल g। तो यहां पर आप लिखेंगे g, ठीक है, और इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x लिख दें, u लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो आप फंक्शन लिखेंगे, यहां पर क्या है, f इज फंक्शन ऑफ t और g इज फंक्शन ऑफ t। यहीं पर थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो यहां पर आप t को रिप्लेस कर देंगे x से, और यहां t को रिप्लेस कर देंगे t माइनस x से। अगर यहां पर इंटीग्रल आप किसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, u के रेस्पेक्ट में, तो यहां लिखेंगे fu और यहां लिखेंगे t माइनस u, यानी एक जगह किसी एक फंक्शन में t को आपको लिख देना x और किसी एक फंक्शन में t को लिख देना t माइनस एक्स। क्लियर है? तो ये फिक्स नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया कि फर्स्ट फंक्शन में t को रिप्लेस किससे किया है, x से, और सेकंड फंक्शन में t को किससे रिप्लेस किया है, t माइनस एक्स। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, अगेन राइट डेफिनिट इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू t। First function is capital F related to small f. Second function is g related to small g and integral with respect to x. अब ध्यान देंगे, मैंने कहा कि किसी एक फंक्शन में t को x लिख दें और किसी एक फंक्शन में t को क्या लिख दें, t माइनस एक्स। तो आपका अगर मन करे तो आप फर्स्ट फंक्शन में x को लिख दें t माइनस एक्स, और सेकंड फंक्शन में t को लिख दें x, दोनों सही है। तो इसका मतलब ये हुआ एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन इन फर्स्ट फंक्शन आई विल रिप्लेस t बाय x एंड इन अनदर फंक्शन आई विल रिप्लेस t बाय t माइनस एक्स। वो मेरी चॉइस है, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन। तो क्वेश्चन करते समय मैं इस चीज को देख लिया करूंगा कि कौन सा रिप्लेसमेंट मुझे ज्यादा सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या करूंगा। तो चलिए मेथड को ठीक से समझने के लिए मैं कुछ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूं। यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, देयर आर टू प्रॉब्लम, और यहां मुझे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज कर इन प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट में, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। तो मैं सॉल्यूशन ऑफ 1 लिखने वाला हूं, सॉल्यूशन ऑफ 1 फर्स्ट प्रॉब्लम। क्लियर है? तो यहां पर जो आपको फंक्शन दिया गया, चलिए इसका नाम रख लेता हूं मैं फाई एस। लेट फाई एस इज एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? सबसे पहले मुझे इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाना है, तो मतलब मुझे इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो मुझे इसको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। एक फंक्शन का नाम रखूंगा स्मॉल f और दूसरे फंक्शन का नाम रखूंगा स्मॉल g। बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग चलता हूं। तो ये बना मेरे पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसको लिख दिया मैंने s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको नाम दे दिया मैंने 1। क्लियर है? अब देखिए जो पहला ये फंक्शन है, इसको नाम दे रहा हूं मैं स्मॉल एफ एस और इसको स्मॉल जी एस। तो क्या लिखेंगे, लेट एफ एस इज
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है, 2 कह दो, एंड जी एस इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3। मैंने कहा था इन कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वी मस्ट हैव टू फंक्शन सच दैट देयर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नोन। तो मुझे दोनों का ही पता है, अगर नहीं पता हो तो वो पता हो जाना चाहिए आसानी से। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करूं तो मुझे इसका इनवर्स पता होना चाहिए। तो एल इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होगा। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन ए, सॉरी गलती लिख दिया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कोसाइन ऑफ ए टी। और इसी को नाम दे दीजिए आप, क्या नाम दे देंगे? स्मॉल एफ, इसको नाम दे दिया मैंने कैपिटल एफ टी से। मान लो इस फंक्शन, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? एफ टी, यानी एफ एस का मतलब है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एफ टी का मतलब है कोसाइन ऑफ ए टी। इसके बाद फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3 पा जाता हूं। फ्रॉम 3 क्या रिजल्ट बनेगा? अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 की बात करूं तो मुझे चाहिए एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। फ्रॉम 3, चलो इसको पहले नाम लिखता हूं पहले की तरह, जैसे यहां पर मैंने एफ से स्टार्ट किया है तो इसको जी से स्टार्ट करता हूं, जी एस। तो ये होगा एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, इट इज कोसाइन बी टी। और चलिए बच्चों इसको नाम दे देता हूं मैं कैपिटल जी, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे दो आप 4 और इस इक्वेशन को नाम दे दो आप 5 से, इसको भी मान लो, ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने 5, ठीक। अब मुझे चाहिए ना तो मुझे इसका इनवर्स पता करना, ना मुझे इसका इनवर्स पता करना, क्वेश्चन में मुझे इनवर्स पता करना है एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एस एंड जी एस। तो यहीं पे लिखता हूं बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होना चाहिए? बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम व्हाट शुड बी? इट शुड बी एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, क्लियर है, 0 टू टी, यही फार्मूला भी बता के आ रहा हूं। फंक्शन एफ भी आएगा और फंक्शन जी भी आएगा, और डीएक्स, एक फंक्शन में एक्स की जगह लिख दूंगा मैं, सॉरी टी की जगह लिख दूंगा एक्स, और एक में लिख दूंगा टी की जगह टी माइनस एक्स। फिलहाल किसी में मैं एक्स लिखूं, किसी में टी माइनस एक्स लिखूं, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये कोसाइन ए टी है, ये कोसाइन बी टी है, दोनों एक जैसे फंक्शन है, क्लियर है। तो ये फार्मूला मैं लेके चलूंगा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी आपकी? लेफ्ट साइड बन गई एल इनवर्स ऑफ, ये तो क्वेश्चन वापस आ गया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा? ये राइट हैंड साइड में एफ एक्स, ये रहा। अब ध्यान देंगे एफ एक्स का मतलब, एफ टी का मतलब है कोसाइन ए टी, क्लियर है, क्योंकि एफ टी को आपने कहा कोसाइन ए टी, तो ऑब्वियसली एफ एक्स कितना हो जाएगा? टी की जगह एक्स लिख दो, तो क्या बना? ये बना कोसाइन ऑफ ए एक्स। बात समझ गए? नेक्स्ट दूसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सेकंड फंक्शन है जीटी। जीटी क्या लिखा हुआ है? जीटी इज कोसाइन बीटी। ध्यान देंगे, तो मैंने क्या किया, यहां पर टी की जगह लिख दिया टी माइनस एक्स। ध्यान देंगे टी की जगह क्या लिखा? टी माइनस एक्स। तो जहां जहां इस फंक्शन में टी है वो बदल के हो जाएगा टी माइनस एक्स, तो क्या बनेगा? कोसाइन बी, ठीक है, और टी की जगह लिख देंगे टी माइनस एक्स। क्या लिख देंगे? टी की जगह टी माइनस एक्स। बात समझ गए? तो क्या बना ये? कोसाइन ऑफ बी, और ये आ गया मेरे पास टी माइनस एक्स। चेक कर लीजिए एक बार, कोसाइन बी और साथ में आ गया मल्टीप्लाई में टी माइनस एक्स, और ये बना मेरे पास डी एक्स। क्लियर है? अब मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करने जा रहा हूं, ठीक है, ये इंटीग्रल मैं सोल्व करूंगा। तो क्या बना ये इंटीग्रल? ये बना मेरे पास एल इनवर्स ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ गया मेरे पास, अब एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब राइट हैंड साइड में फोकस करना मुझे, ये इंटीग्रल मुझे सोल्व करना, तो ये बना 0 टू टी, और ये आ गया कोसाइन ए एक्स
और ये बना कोसाइन। एक काम करता हूं, इस एंगल को बिल्कुल ठीक तरह से लिख लेता हूं, यानी बी का मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो ये आ गया बी टी माइनस बी एक्स और ये आ गया डी एक्स। अब देखिए डायरेक्ट इंटीग्रल करना है तो इसका थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने क्या किया, इसको फार्मूला बना लिया 2 कोस ए कोस बी। समझ पा रहे हैं, यहां ए की जगह एंगल चलेगा मेरा ए एक्स और बी की जगह एंगल चलेगा बी टी माइनस बी एक्स। फार्मूला लगा दीजिए, आप जानते होंगे, यहां लिख देता हूं फार्मूला एक बार, 2 कोस ए कोस बी, ये इक्वल हो जाएगा बच्चों कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। क्लियर है, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। तो अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, क्या बनाइए, ये बना मेरे पास, ध्यान देंगे रिजल्ट बना 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, फार्मूला ठीक से लिखने के लिए। तो क्या बना रिजल्ट, ये बना 1/2, फार्मूला अप्लाई करो, कोस ए प्लस बी यानी कोसाइन, दोनों एंगल ऐड कर दो, तो आ गया ए एक्स प्लस बी टी माइनस बी एक्स, यहां कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूं। इसके बाद प्लस कोसाइन, कितना आ गया, ये एंगल सब्सट्रैक्ट कर दो, तो पहले एंगल में से दूसरा एंगल सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस बी टी प्लस बी एक्स, ठीक है। और इसके बाद अब आप कर दो इसका इंटीग्रल, लेकिन इंटीग्रल करने से पहले मैं एक चीज पर और फोकस करूंगा, यहां मैं इंटीग्रल कर रहा हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, लिमिट रखूंगा मैं एक्स की एक बार टी एक बार जीरो, तो फाइनल आंसर आपका टी में ही आने वाला है। तो क्या बनेगा, ये कोसाइन, ये जो पहली टर्म है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ए माइनस बी एक्स और प्लस बी इंटू टी, ये है कंप्लीट एंगल। क्लियर है, और यहां पर नेक्स्ट प्लस कोसाइन, ध्यान देंगे यहां पर एंगल बना ए प्लस बी, एक्स को एक बार ही लिख दिया मैंने एक्स, और ये बना माइनस बी टी। ध्यान देंगे यहां पर जो वेरिएबल है इस इंटीग्रल में वो है एक्स, वेरिएबल कौन है, एक्स, टी है कांस्टेंट, तो बड़े आराम से इसका इंटीग्रल आप कर सकते हो। जैसे किसी ने आपसे कहा कि भाई इंटीग्रल करो आप कोसाइन 2x, कोसाइन 2x प्लस 5, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन 2x प्लस 5, क्योंकि ये 5 तो कांस्टेंट है, अपॉन x का कोफिशिएंट यानी 2, यही होगा। तो यहां पर जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो b इंटू टी तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल होगा 1/2, ध्यान देंगे कोस का हो गया साइन a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी टी, ये आ गया हमारा एंगल, और डिवाइड किससे हो जाएगा, ये x का कोफिशिएंट यानी a माइनस बी से इसको डिवाइड कर दो, और डिवाइड करने के बाद इसमें लिमिट आप क्या रख देंगे, यू हैव टू पुट लिमिट, क्या लिमिट होंगी, ये लिमिट होंगी यहां पर, यहां बड़ा ब्रैकेट लगाई दो 0 से t। सेकंड वाले पर आओ, सेकंड क्या बना मेरे पास, सेकंड बनाइए साइन, और एंगल में कितना आ गया मेरे पास, एंगल आ गया a प्लस बी एक्स माइनस बी टी, और डिवाइड किससे करेंगे, ऑब्वियसली इट इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x मींस a प्लस बी, और ये आ गया मेरे पास 0 से t। बस क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल का खत्म हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसमें सिर्फ खेल रह गया लिमिट रखने का, तो लिमिट में यहां पर पुट कर देता हूं, तो 1/1 लिमिट में पुट करने जा रहा हूं, राइट में लिख देता हूं। तो ध्यान देंगे 1/2 कांस्टेंट टर्म, a माइनस बी कांस्टेंट टर्म, तो क्या बनेगा, ये 1/2 को तो मैं बाहर ही रखता हूं, ये आ गया मेरे पास 1/2, 1 अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी का तो लिमिट में कोई रोल है नहीं ना, चलो नेक्स्ट लाइन में रखूंगा लिमिट, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेता हूं, ये बना साइन a माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी टी, और लिमिट आएगी इसमें 0 से t। नेक्स्ट टर्म क्या बनी, प्लस 1 अपॉन a प्लस बी, और लिमिट किस में रखेंगे, साइन में तो रखना है, तो साइन a प्लस बी इंटू एक्स, और कितना बना ये बना माइनस बी टी, ठीक है। यहां एंगल है तो यहां एक कर्ली ब्रैकेट आप लगा दीजिए, अदरवाइज ये गलत लगेगा, और ये आ गया 0 से t, ठीक। तो ये क्वेश्चन मुझे यहां पर अब सोल्व करना है, चलिए लेफ्ट में करता हूं इसको सोल्व, एक बार x को t रख दीजिए और एक बार x को आप रख देंगे 0, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करता हूं मैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, आसान प्रॉब्लम है। तो क्या बनाइए, ये आ गया मेरे पास, दिस इज इक्वलेंट टू 1/2 1 अपॉन a माइनस बी, चलिए रखते हैं भाई, x को मैंने t लिखा तो क्या बनाइए
ये बना साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, एक्स की जगह टी और प्लस बी टी, ये एंगल आया। इसके बाद आपने एक्स को क्या रखा, 0, तो क्या बनेगा साइन, ये बना मेरे पास ओनली बी टी, ये लिमिट मैंने इसमें रख दिया। इसके बाद नेक्स्ट 1/a प्लस बी, अब कहानी क्या बनी, साइन, क्या बना भाई, ये साइन, साइन बना एक्स की जगह टी, तो a प्लस बी इंटू टी माइनस बी टी, और माइनस साइन, और ब्रैकेट में क्या आ गया, x की जगह 0, ये टर्म 0, तो ये बना सिर्फ माइनस बी टी, और ये ब्रैकेट बंद, और ये बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? तो 1/2 तो पूरे के साथ ही चल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, एक बार वापस आ जाता हूं। हेंस व्हाट वाज लेफ्ट हैंड साइड, इट वाज एल इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या बना राइट हैंड साइड, 1/2 1/a माइनस बी। ध्यान देंगे ये बी टी से बी टी कैंसिल हो जाएगा, ये समझ पा रहे नहीं, ये बी टी से बी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना सिर्फ आपके पास साइन ए टी, क्या बना साइन ए टी, और सेकंड टर्म माइनस साइन बी टी। नेक्स्ट यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां भी बी टी से बी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बना मेरे पास, लेकिन साथ में चल रहा मेरे पास 1/a प्लस बी, तो ये आ गया मेरे पास साइन ए टी अगेन, और यहां पर आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया प्लस साइन बी टी। क्लियर है? चलिए अब यहां पर राइट हैंड साइड में फिर फर्दर कैलकुलेशन करता हूं, इन दोनों टर्म को मैं एक साथ मैनेज कर रहा हूं, तो ये बनेगा 1/a माइनस बी प्लस 1/a प्लस बी, इन दोनों को एक साथ लिखा और साथ में लिख दिया साइन ए टी। क्लियर है? इन दोनों को भी एक साथ मैनेज करता हूं, साइन बी टी कॉमन आ जाएगा, तो ये आया -1/a माइनस बी, क्योंकि माइनस बाहर लिखा तो ये आ जाएगा -1/a प्लस बी। क्लियर है? तो यहां पर आपने माइनस बाहर लिखा है, तो यहां पर कितना आ जाएगा ये, और ये बना मेरे पास साइन बी टी। एक बार चेक कर लीजिए, तो ये रिजल्ट मेरे पास आया। बात क्लियर है? अब इसके बाद इनका एलसीएम ले लो आप, तो क्या बनेगा एलसीएम, ये बना मेरे पास 1/2, अगर मैं इनको सोल्व कर दूं तो क्या एलसीएम आने वाला है इनका, ये आ गया a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास साइन ए टी। इनका भी एलसीएम लो तो क्या बनेगा, ये माइनस, ये बना a प्लस बी और माइनस a माइनस बी, और अपोन में आ गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बना साइन बी टी। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट बस क्वेश्चन लगभग ये कंप्लीट हो चुका है, तो क्या बना ये 1/2 तो चल ही रहा मेरे पास, दिस इज इक्वलेंट टू 1/2, हाँ जी, यहां पर b से b कैंसिल, और ये आ गया 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए टी। सेकेंड टर्म क्या बनी, यहां ध्यान देंगे a से a कैंसिल हो जाएगा, भैया जब एक्सपेंड करोगे इस ब्रैकेट को तो a से a कैंसिल हो जाएगा और b में भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बना मेरे पास माइनस, फाइनल साइन मेरे पास माइनस का रहेगा, -2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना बना ये साइन बी टी। अब इसमें से आप 2b कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आपका आया 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए साइन ए टी और माइनस बी साइन बी टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने सोल्व किया, यानी इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट विल बिकम 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी। अब कई क्वेश्चन में क्या होगा, एस स्क्वायर की जगह यहां पर हम एस कर सकते हैं, तो इसमें एक फंक्शन आप क्या मान लोगे, अगर ऐसा सा क्वेश्चन लिख दूं तो एक फंक्शन को तो आप मान सकते हो, एफ एस को क्या मान सकते हो 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जी एस को क्या मान सकते हो s/s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
या एफ एस को मान सकते हो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जी एस को मान सकते हो 1 अपॉन, यानी एस को हम एफ के साथ लिखें या जी के साथ, दोनों ही आसान है। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन ए साइन ए टी, और इसका इनवर्स हो जाएगा कोस बी टी। तो यहां पर फार्मूला लग जाएगा 2 साइन ए कोस बी। क्लियर है, फिर इंटीग्रल हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहां पर मैं 1 कर दूं तो क्या होगा, तब एफ एस होगा आपका 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जीएस क्या मान लेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन बी साइन बी टी, पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फार्मूला लग जाएगा 2 साइन ए साइन बी। यानी ये एक ही क्वेश्चन से आप 3 प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, न्यूमरेटर में एस स्क्वायर हो, न्यूमरेटर में एस हो, या न्यूमरेटर में कांस्टेंट टर्म हो। क्लियर है, तो चलिए सेकंड प्रॉब्लम में अब सोल्व करने जा रहा हूं। इसकी सेकंड प्रॉब्लम में मेरे से पूछा गया है एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसका नाम लिख देता हूं मैं, लेट फाइव एस इज 1 अपॉन एस स्क्वायर और एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने लिखा। कंसिडर इट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, मैंने इसको समझ लिया 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां पर मैंने लिखा लेट फर्स्ट फंक्शन एफ एस इज 1 अपॉन एस स्क्वायर, इसको नाम दे देता हूं 1 और इसको नाम दे दिया मैंने 2, एंड जी एस क्या मान लिया मैंने सेकंड फंक्शन, ये हमने मान लिया 1 ओवर एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों आसान फंक्शन है, इनका इनवर्स में लिख सकता हूं। तो चलिए पहले आता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 पर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एल इनवर्स ऑफ एफ एस मीन्स एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर। आप जानते हैं इसका एल इनवर्स क्या होगा, इसका एल इनवर्स होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर टी ओनली। क्या फार्मूला होता है ना, एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर n प्लस 1 इज टी टू द पावर n ओवर फैक्टोरियल n इफ n इज इंटीजर, या गामा n प्लस 1। तो इसका क्या आ गया आंसर, भाई n का मतलब यहाँ पर 1 है तो ओनली t की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। चलिए इसको यहीं पे लिख देता हूँ नाम एफ टी, मैंने इसको नाम दिया और इसको कह दिया 2 से, लिखना चाहो लिखो नहीं तो छोड़ भी सकते हो। फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 से क्या बनी कहानी, यहां पर आपको चाहिए एल इनवर्स ऑफ जीएस, और जीएस का एल इनवर्स क्या होगा, ये होगा 1 ओवर एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर प्रॉब्लम है, यहां आप डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, 1 अपॉन एस स्क्वायर का तो लिख सकते हो, 1 अपॉन एस प्लस 1 का स्क्वायर है, तो मैं इसको समझ लेता हूं फंक्शन ऑफ जी एस प्लस 1, या फंक्शन ऑफ कुछ भी मान लो, या जी से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इट इज फंक्शन ऑफ, क्या नाम दूं, चलो जी1 कह देता हूं, इट इज फंक्शन ऑफ एस प्लस 1, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। क्लियर है, यानी यहां पर एस की जगह एस प्लस 1 नजर आ रहा है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, यहां पर आप लिखेंगे ई की पावर माइनस टी, और सिर्फ एल इनवर्स किसका लिखेंगे, वी विल राइट एल इनवर्स ऑफ ओनली फंक्शन ऑफ एस। क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एस। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। तो एस प्लस 1 की जगह अगर आप एस समझोगे यहां, तो ई की पावर माइनस टी का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो क्या बना ये बना मेरे पास एल इनवर्स ऑफ जी एस इज ई टू द पावर माइनस टी, और ये भी आ गया बच्चों टी, इसको नाम दे दो, चलो इसको नाम दे देता हूं कैपिटल जी, और ये बनी मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आई थी, जैसे एल इनवर्स ऑफ एफ एस, ये आ गया था मेरे पास एफ टी जिसका नाम टी है। एल इनवर्स ऑफ जी एस, ये आ गया मेरे पास ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी, जिसको मैंने कहा कैपिटल जी। तो बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम आप इनके प्रोडक्ट का इनवर्स लिख सकते हैं। किसके प्रोडक्ट का, एफ और जी के प्रोडक्ट का। तो क्या बनेगा, एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, ये बन जाएगा मेरे पास 0 टू टी, एक जगह आ गया एफ और एक जगह आएगा फंक्शन आपके पास जी, एक जगह एफ और एक जगह जी। अब आपको करना क्या है, किसी एक फंक्शन में तो आपको टी को लिखना है एक्स, और किसी एक फंक्शन में टी को लिखना है टी माइनस एक्स। क्लियर है, अच्छा चेक करते हैं। यहां पर मान लीजिए पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद चेंज कर लूंगा। पहले कुछ ऐसा लिखता हूं कि जिसको अब जो लिखूंगा उससे आसान दूसरी बार में लिखूंगा। तो मैंने यहां पर क्या करा, टी की जगह लिखा एक्स और यहां पर लिखा टी की जगह टी माइनस एक्स। क्लियर है, तो ये फंक्शन क्या बना 0 टू टी, ये टी की जगह जैसे ही आपने एक्स लिखा, अभी यही तो है एफ टी कितना टी, तो ये हो गया एक्स, और यहां पर क्या लिखोगे,
जी टी, यहाँ पर टी की जगह टी माइनस एक्स लिखोगे तो ई की पावर माइनस टी, भाई जी टी आपके पास क्या है, ई की पावर माइनस टी इंटू टी, तो क्या बनेगा ये जी टी माइनस एक्स, जहां जहां टी है वहां टी माइनस एक्स लिख दो, ई की पावर माइनस टी माइनस एक्स इंटू टी माइनस एक्स, ये बनेगा। लेकिन ये तो दो दो जगह आ गया टी, तो ऐसे कर लिखोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आसान क्या होगा, आसान ये रहता कि अगर मैं क्या करूं, यहां पर मैंने आपको ऑप्शन दिया था, अगर आप ये लेक्चर आपने ध्यान से देखा है तो एक जगह आप क्या लिखेंगे, टी को एक्स, और एक जगह टी माइनस एक्स, तो यहां पर टी माइनस एक्स लिख लूं, यहां पर एक्स की जगह लिख दिया, सॉरी टी की जगह लिख दिया टी माइनस एक्स, और दूसरे में लिख दिया एक्स। इससे थोड़ी कैलकुलेशन बस आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब क्यों आसान होंगी आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो पहला फंक्शन क्या है मेरे पास, अब पहला फंक्शन है मेरे पास एफ टी, क्या है एफ टी, एफ टी इज टी, तो यहां पर एफ टी माइनस एक्स आप लिख सकते हैं टी माइनस एक्स, तो लिख दीजिए। दूसरा फंक्शन क्या है, ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी, तो यहां पर सिर्फ टी को आपको एक्स लिखना है, टी को क्या लिखना है आपको, एक्स, बात समझ गए। अब बस ये इंटीग्रल मुझे सोल्व करना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बनी एल इनवर्स ऑफ, जरा इनकी वैल्यू रख दो एफ एस की और जी एस की। एफ एस की वैल्यू थी 1/s² इंटू एस प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये आ गया 0 to t, इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया t ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, और ये आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर, और ये आ गया dx। मैं इसके इंटीग्रल के दो पार्ट करने जा रहा हूं अलग अलग, और इसको फिर सोल्व करने जा रहा हूं। ध्यान देंगे यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है और t कांस्टेंट है, t क्या है, कांस्टेंट। इस इंटीग्रल को मैं लेफ्ट में लिख लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी आ गई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे चाहिए था s² s प्लस वन का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में पहला इंटीग्रल बना t इंटू 0 to t, पहला फंक्शन में x को मानूंगा तो इसी तरह लिख लेता हूं, और दूसरा इंटीग्रल मेरे पास बना माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट तो सेम रहेंगी 0 to t, e की पावर माइनस एक्स dx। बड़ा सिंपलेस्ट इंटीग्रल है, और ये मैंने आपको कई बार बता रखा है, अगर एक फंक्शन आपका पोलिनोमियल है और दूसरा इंटीग्रेबल है तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट कर सकते हैं। फोरियर सीरीज में मैंने इसको बड़े कायदे से समझा रखा, वहां से देख लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। क्या बनेगा, ये x पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स, इसके बाद फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशियल। अब कैसे लिखते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है, सॉरी फोरियर सीरीज में प्री रिक्विजिट करके जो लेक्चर अपलोड किए वहां मैंने इसको कई बार बताया, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में बताया। तो कितना होगा ये होगा इसका इंटीग्रल, तो ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये इंटीग्रल हमारा खत्म हुआ 0 से t। अब दूसरे वाले पर आ जाओ, तीन पार्ट में चलेगा ये, सॉरी 3 टर्म्स में चलेगा। क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस एक्स, इसके बाद माइनस, पहले हर ब्रैकेट, हर बार दो ब्रैकेट लगाऊंगा, पहले ब्रैकेट में फर्स्ट का डिफरेंशियल और दूसरे में सेकंड का इंटीग्रल, फिर दो ब्रैकेट प्लस का साइन, ये इसका डिफरेंशियल और इसका इंटीग्रल, ठीक है। ये अगर नहीं आता तो एक बार आप देख जरूर लीजिए 0 से t, ठीक। अब इसमें लिमिट रखनी है तो छोटे छोटे क्वेश्चन बना लेता हूं लिमिट के, माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स 0 से t, ये आ गया माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये आ गया 0 से t। नेक्स्ट ये आया मेरे पास एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स 0 से t, और ये साइन माइनस का, यहाँ पर माइनस 2 एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स 0 से t, ये आ गया फिर माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स, और लिमिट आ गई 0 से t। चलिए लिमिट रखना शुरू करते हैं, यह आया t माइनस एक्स की जगह t, और तो ये बना t इंटू ई की पावर माइनस टी, एक्स की जगह 0 तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ पर x की जगह t तो e टू द पावर माइनस टी, एक्स की जगह 0 तो e की पावर 0 जो 1 के बराबर होगा। यहाँ नेक्स्ट माइनस कितना हुआ, ये हुआ मेरे पास टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, 0 रखने पर एक्स स्क्वायर के कारण पूरी टर्म 0, इसके बाद ये माइनस 2 टी ई की पावर माइनस टी, फिर एक्स के कारण क्या बन जाएगा 0 रखने पर 0, लास्ट टर्म माइनस 2 ई की पावर माइनस टी, और जैसे एक्स को 0 रखेंगे तो सिर्फ ई की पावर 0 बनेगा जो कि 1 के इक्वल है, जो किसके इक्वल है 1 के। बस सभी को थोड़ा बैलेंस कर लीजिए और साइन चेक कर लीजिए। तो क्या बना, ये पहला ब्रैकेट, मैं इसका टी का मल्टीप्लाई भी करता जाऊंगा, तो पहला ब्रैकेट बना माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी,
यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ई की पावर माइनस टी, यहां कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस यानी प्लस टी, यहां पहुंच जाइए कितना बना ये माइनस माइनस प्लस यानी टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी। नेक्स्ट ये माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस टू टी ई की पावर माइनस टी, और कैलकुलेशन आप चेक करते रहिए। इसके बाद ये माइनस ये भी प्लस हो गया, प्लस टू ई की पावर माइनस टी, समझ पा रहे हैं। और ये कितना आ गया, ये प्लस टू और ये माइनस टू हो गया, क्लियर है। तो ये टर्म मेरे पास आई, बात समझ पा रहे नहीं। तो ये सब कुछ मैंने बैलेंस कर दिया। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। अब यहां पर इनको बैलेंस किया तो ये तो इससे कैंसिल होता नजर आ रहा है मुझे, बाकी आप कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लें, क्लियर है। और ये दोनों टर्म भी आपस में बैलेंस हो गई, ये दोनों बैलेंस होती नजर आ रही है। तो क्या बना ये बना मेरे पास, नहीं ये तो बैलेंस नहीं हुई, सॉरी, ये तो बना मेरे पास ट्वाइस टी, ये तो अकेली टर्म बची, ट्वाइस टी ई की पावर माइनस टी, ये दोनों बैलेंस हो गई। क्या बना ये प्लस ई की पावर माइनस टी, और ये बचा साथ में माइनस टू, क्लियर है। कुछ और भी बचा है क्या, टी बच गया, और ये आ गया मेरे पास प्लस टी, और ये आ गया बच्चों माइनस टू, क्लियर है। अब यहां पर आप चाहें तो इसको कॉमन लिख सकते हैं, इसको ई की पावर माइनस टी को, तो ये आ गया ट्वाइस टी प्लस वन ई की पावर माइनस टी, और ये आ गया टी माइनस टू। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, क्लियर है। प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ है तो एक बार देख लेना। तो ये मैंने किया इसका सेकंड क्वेश्चन, बात समझ पा रहे हैं। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम में करना क्या है, ओनली इंटीग्रल आपको करना है, फंक्शन लिखने आपको आने चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वापस जाकर देखिए, 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।